चलिए, वेलकम है आपका मेरे ऑनलाइन क्लास में, गोविंद सर मैथ्स क्लासेस में। और ये शॉर्ट वीडियोज़ हैं, ये वीडियोज़ हार्डली 10 से 12 मिनट का होगा। और आपके मन में आ सकता है कि सर ये 10 से 12 मिनट के रिवीजन में क्या होगा। तो आपने डायलॉग सुना होगा, 2 चुटकी सिंदूर की कीमत, 2 चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। ठीक है, तो अगर आपको जानना है कीमत क्या है इन रिवीजन वीडियोज़ का, तो आप एंड तक देखिए, आप समझ जाएंगे क्या है इसका इंपॉर्टेंस। ठीक है, तो एंड तक देखिए, ये शॉर्ट वीडियोज़ हैं। आप कहीं भी रास्ते में सोने से पहले उठते हुए आप इन वीडियोज़ को ज़रूर देखिए, क्योंकि ये वो कॉन्सेप्ट्स हैं जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगाना। आप 5 मिनट देखेंगे, 10 मिनट देखेंगे, आप समझ जाएंगे, आपको याद आ जाएगा कि प्रॉब्लम को अप्रोच किस तरीके से करना है। और ये जेईई मेन 2021 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा था? क्वेश्चन ये कह रहा था कि एक पैराबोला है, पर ये क्या है? एक पैराबोला है y² 4ax। ठीक है, और आपको निकालना है लोकस। किसका लोकस निकालना है? लोकस निकालना है मिड पॉइंट का। किसका मिड पॉइंट? मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट, मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग फोकस टू ए पॉइंट मूविंग ऑन इट। तो सबसे पहले आपको क्या समझना है कि क्या निकालना है? लोकस निकालना है। ठीक है, और लोकस जिस भी पॉइंट का निकालना होता है दैट इज ए वेरिएबल पॉइंट। लोकस का क्वेश्चन देखते ही कई बार बच्चे छोड़ देते हैं, यार लोकस है, होगा ही नहीं। लोकस तो सबसे आसान टॉपिक होता है। लोकस इज द मोस्ट इजीएस्ट टॉपिक ऑफ द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो अगर आप लोकस के क्वेश्चन को छोड़ के आते हैं, इसका मतलब आपने ढंग से तैयारी नहीं किया हुआ है, आपको कोई हक नहीं है जेईई मेन क्वालिफाई करने का। ठीक है, तो जेईई मेन क्वालिफाई करना है तो कुछ सेट ऑफ चीजें हैं जो आपको आना चाहिए, चाहे आपका सिलेक्शन हो चाहे सिलेक्शन ना हो। ठीक है, उन चीजों में आता है ये क्वेश्चन जो इन्होंने पूछा हुआ है जेईई मेन 2021 में। ठीक है, हो सकता है आपको दर्द हो रहा होगा अगर आपने सॉल्व नहीं किया होगा क्वेश्चन, और अगर आप देख लेंगे कि कैसा इसका सॉल्यूशन है तो और ज़्यादा दर्द होगा। ठीक है, तो कोई बात नहीं, दर्द के आगे जीत होती है। ठीक है, डर के आगे जीत होती है, तो दर्द होगा तो आगे आप इसको जरूर दोबारा में अगर आएगा तो सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए एंड तक क्या है क्वेश्चन ये। तो क्वेश्चन में क्या था? लोकस निकालना था। लोकस निकालना है किसका? तो लोकस निकालना है एक ऐसे पॉइंट का जो मिड पॉइंट है। किसका मिड पॉइंट है? तो मिड पॉइंट है फोकस का। तो मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे। ये थोड़ा सा डायग्राम टेढ़ा मेरा हो सकता है। ठीक है, आप कंसेप्ट समझिएगा, कंसेप्ट क्या है। ये पैराबोला, ये पैराबोला में आपको एक फिक्स फोकस है और एक मूविंग पॉइंट है पैराबोला के ऊपर। अब पैराबोला का जो फोकस है वो होगा a,0। क्यों? क्योंकि पैराबोला स्टैंडर्ड है, y² = 4ax है। इससे सिंपल पैराबोला क्या देंगे आपको? y² = 4ax है। तो सिंपलेस्ट दिया आपको। ठीक है, तो ये फोकस हो गया फिक्स्ड पॉइंट। मूविंग पॉइंट कहाँ पे? पैराबोला पे। यहीं पे कंसेप्ट था कि जब भी आपको पैराबोला पे पॉइंट एज्यूम करना है, पॉइंट क्या एज्यूम करेंगे? तो जो बच्चा प्रिपेयर्ड है, जो स्टूडेंट प्रिपेयर करके गया हुआ है, उसे पता है कि जब भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पॉइंट एज्यूम करते हैं वी एज्यूम इट एज पैरामेट्रिक पॉइंट। तो पैरामेट्रिक पॉइंट आपको एज्यूम करना था, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ठीक है, तो अगर पैरामेट्रिक पॉइंट लूंगा पैराबोला पे तो वी कैन से द पॉइंट इज 80², 280। तो पॉइंट क्या लेंगे पैराबोला पे आप? 80², 280। ये आपको याद होना चाहिए कि पैरामेट्रिक पॉइंट क्या होता है पैराबोला का। क्या होता है? 80², 280। रख के देख लीजिए, x में 80², y में 280, दोनों हमारा इक्वल आ जाएगा। तो दिस इज द पैरामेट्रिक पॉइंट ऑफ पैराबोला, जो आपको याद होना चाहिए। अब देखते हैं कि इन दोनों पॉइंट का जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट वो क्या है? मिड पॉइंट, वो मिड पॉइंट आपका मैंने मान लिया m। तो इसी मिड पॉइंट का लोकस निकालना था, इसी मिड पॉइंट का लोकस निकालना था। तो लोकस कंसेप्ट क्या होता है? तो लोकस का कंसेप्ट ये होता है कि जब भी आपको लोकस निकालना है, जिस पॉइंट का लोकस निकालना है वो पॉइंट फिक्स कभी नहीं होना चाहिए। अगर वो पॉइंट फिक्स हो गया फिर तो लोकस आपको मिलेगा ही नहीं, आपको पाथ मिलेगा ही नहीं। तो लोकस होना चाहिए वेरिएबल पॉइंट। तो जिसका लोकस निकालना है वो वेरिएबल पॉइंट होना चाहिए। यहां पर दिख रहा है वो वेरिएबल पॉइंट है, क्योंकि आपका जो पॉइंट है पैराबोला पर मूविंग पॉइंट है वो, तो अगर वो मूव करेगा तो उसकी वजह से मिड पॉइंट हर बार चेंज होता रहेगा। इसीलिए बात की इसने लोकस ऑफ द मिड पॉइंट की। ठीक है, तो लोकस कंसेप्ट माना जाएगा क्या? लोकस कंसेप्ट क्या होता है कि जब भी कोई पॉइंट मूव करता है उसका हम लोग लोकस फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे मिड पॉइंट है, मूविंग है। क्यों? क्योंकि द अदर पॉइंट इज मूविंग। ठीक है, एक पॉइंट तो फिक्स है बट दूसरा पॉइंट मूविंग है, जिसकी वजह से इसका मिड पॉइंट मूविंग होगा। अब मिड पॉइंट जिसका लोकस निकालना है उसका नेम रखते हैं h, के। ये स्टैंडर्ड नेम है, जिसका भी मिड पॉइंट लोकस निकालना हो उसका नेम रखते हैं h, के। तो h, के मैंने इसका नेम रख दिया। अब आपको h और k निकालने का फॉर्मूला तो आपने बचपन में सीखा होगा कभी। ठीक है,
तो बचपन में सीखा था क्या कि मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2/2। तो अगर मैं दोनों को जोड़ दूं तो AT² दिख रहा है, AT² प्लस A डिवाइड बाई 2, ये हो गया हमारा h पॉइंट। और सेकेंड क्या हो गया, k पॉइंट। अच्छा एक स्टेप और कर लेते हैं इसको, इक्वल टू A कॉमन निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा T² प्लस 1 डिवाइड बाई 2, ये आपका हो गया h पॉइंट। ठीक है, सेम वे k पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, तो k पॉइंट आपका हो जाएगा y1 प्लस y2। y1 क्या है, एक पॉइंट है 280, एक पॉइंट है आपका 0, तो 280 प्लस 0/2, तो 280 प्लस 0/2 क्या हो जाएगा आपका 80। बस अब आपका करना है, आपको समझना ही है कि h और k जो दो पॉइंट आया उसमें पैरामीटर क्या है, जो पैरामीटर है उसी को आपको हटाना है जहां से आपको h और k का इक्वेशन मिलेगा। ठीक है, समझ गए आप क्या करना है, आपको पैरामीटर को हटाना है और h और k में इक्वेशन लेके आना है। तो पैरामीटर यहाँ पे क्या है, पैरामेट्रिक पॉइंट का t। तो पैरामेट्रिक पॉइंट का जो t है दैट इज कॉल्ड पैरामीटर, लिखता हूँ यहाँ पे t इज कॉल्ड पैरामीटर। ठीक है, पैरामीटर। तो आपको लोकस फाइंड करने के लिए t को हटाना है इन दोनों इक्वेशनों से, फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन। मान लिया मैंने ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकेंड इक्वेशन है, दोनों का हेल्प लेना है और आपको t हटाना है। तो दोनों का हेल्प लेकर के t हटाने का काम मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो अगर मैं देखूँ सेकेंड वाला इक्वेशन, सेकेंड वाले से अगर t k/a, तो t का वैल्यू उठाया फर्स्ट सेकेंड से और फर्स्ट में पुट कर दिया। ठीक है, तो अगर मैंने t का वैल्यू सेकेंड से उठा के फर्स्ट में पुट कर दिया तो क्या मिलेगा, देखिए t इक्वल टू आएगा k/a, ये आएगा, और वहाँ पे h है, h अगर है क्या a टाइम t² प्लस 1/2, तो वी कैन से कि 2h मेरा क्या है, मेरा 2h है, 2h इक्वल टू है a इंटू t² प्लस 1। ठीक है, t² प्लस 1, तो ये हो गया हम लोग का a, t² मीन्स क्या, k²/a² प्लस में 1। ठीक है, a से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, a टाइम नहीं, क्या होगा हमारा k²/a, ये होगा k²/a प्लस में a। बस आपका टी हट गया। अब आपको क्या करना है, h और k को रिप्लेस कर देना x और y से। तो जहां पे h वहां पे x, जहां पे k वहां पे y। तो h, k को रिप्लेस करना है x और y से। तो ये h हो गया आपका x, तो 2x इक्वल टू k हो गया आपका y, तो y² a प्लस में a। ठीक है, ये आपका हो गया इक्वेशन। अभी ये फॉर्मेट में नहीं है, तो थोड़ा फॉर्मेट ले आता है इसको कि फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं इसकी। तो क्योंकि पैराबोला लोकस जो आपका आएगा उसने बोला है कि द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट दिस एंड दिस इज ए पैराबोला हुज डायरेक्ट्रिक्स इज, तो इसका लोकस आएगा पैराबोला। तो आपको पैराबोला के फॉर्म तक लेके आना है इसको। तो पैराबोला का फॉर्म क्या होता है, तो पैराबोला का फॉर्म तक लेके आइए इसको आप। तो इसको लिख सकते हैं क्या हम लोग, ये y² प्लस a है, पैराबोला में y² एक तरफ बाकी सब एक तरफ। तो इसको मैं लिखता हूँ क्या, दिस इम्प्लाइज आई कैन से 2x माइनस a, ठीक है, इक्वल y²/a। a ले जाऊँ मैं अगर इस साइड तो y² इंटू में a। ठीक है, तो थोड़ा सा रह गया, बस ख़त्म करते हैं इसको। तो यहाँ से क्या होगा, अब इस डायग्राम का काम ख़त्म है हम लोग का, डायग्राम काम ख़त्म है। ठीक है, तो क्या हो गया, ये हो गया। तो ये अब आप इसके बाद आपके लिए मुश्किल नहीं करना, आप समझ गए होंगे कंसेप्ट कि पैरामेट्रिक पॉइंट लेना था और पैरामेट्रिक पॉइंट के बाद मिड पॉइंट निकालना था। मिड पॉइंट के बाद जो पॉइंट आया वो मूविंग पॉइंट आया, क्यों, क्योंकि उसमें पैरामीटर टी था। टी को हटाया और एच के में इक्वेशन लेके आ गए। एच के में जो इक्वेशन आया वो क्या आ गया आपका, वो इक्वेशन आ गया y² इक्वल टू a इंटू 2x माइनस a। अभी भी फॉर्म में नहीं है, जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। 2x है तो पहले आप 2 निकाल लीजिए, y² इक्वल टू 2a हो गया x माइनस a/2। अब ये जाके पैराबोला के फॉर्म में आया, वो भी शिफ्टेड वाला। तो शिफ्टेड वाले से डरना नहीं आपको, शिफ्टेड वाले को आप स्टैंडर्ड एज्यूम कर लीजिए। ठीक है, तो अगर मैं इसको स्टैंडर्ड एज्यूम कर लूँ तो ये y² इक्वल टू 4, क्योंकि स्मॉल a इसने रिजर्व कर लिया है प्रॉब्लम ने, तो मैं कैपिटल ए लेता हूँ, 4 कैपिटल A। ठीक है, x माइनस a/2 था। मतलब प्रॉब्लम में ऐसा नहीं था कि बिल्कुल हलवा था कि आप देखेंगे सॉल्व कर लेंगे, हलवा नहीं था। इसमें क्या था, थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए स्मॉल a लिया हुआ है। अब यहाँ पे आप अगर स्मॉल a पहले से लिया हुआ है तो आप स्टैंडर्ड इक्वेशन कैपिटल A ले लीजिए
और ये भी आप x माइनस ए का यूज मत कीजिए, सिंपल आप यूज कर लीजिए स्टैंडर्ड फॉर्म का 4ax का, ठीक है, 4a कैपिटल X, ठीक है, क्योंकि आपको पता होता है कि 4a कैपिटल X का डायरेक्ट्रिक्स क्या है। 4a कैपिटल X का डायरेक्ट्रिक्स होता है x इक्वल टू माइनस ए, तो मैं उसी का यूज करूंगा, ठीक है। तो ये आपका 4a कैपिटल X आ गया, ये हो गया आपका पैराबोला। लोकस का आंसर ये हुआ, ये आंसर लोकस का हुआ। आपको आंसर लोकस का निकालना, कौन सा निकालना है? आपको आंसर निकालना है जो लोकस आया उसके डायरेक्ट्रिक्स का। तो डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा? वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax का। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax का डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है? तो इसका डायरेक्ट्रिक्स होता है x इक्वल टू माइनस ए, एक्स इक्वल टू माइनस ए, ठीक है। यहाँ पे मेरा कैपिटल ए है, तो यहाँ पे क्या लेंगे? यहाँ पे लेंगे x इक्वल टू माइनस में कैपिटल ए, ठीक है। तो वो आपको यहाँ पे दिखाता हूँ मैं। तो x इक्वल टू माइनस में a, इस वाले के लिए अगर जब भी शिफ्टेड फॉर्म होगा आपको स्टैंडर्ड एज्यूम कर लेना है, और स्टैंडर्ड एज्यूम करने के बाद स्टैंडर्ड का लगाना है आपको डायरेक्ट्रिक्स। तो कैपिटल X इक्वल टू क्या हो गया? माइनस में a, ठीक है। अब मेरा कैपिटल X की जगह पे जिसको मैंने एज्यूम किया वो क्या है? वो था x माइनस ए बाई टू, तो यहाँ आएगा x माइनस ए बाई टू। और जो आपका कैपिटल A है वो क्या है? तो ये 2a इज इक्वल टू 4a, यहाँ देखिए 4ax, तो 2a इक्वल टू 4a। तो यहाँ से कहना इसे कि कैपिटल A इक्वल टू क्या आएगा? स्मॉल a बाई टू, ठीक है। 4a इक्वल टू 2a है, तो कैपिटल A क्या आ गया? स्मॉल a बाई टू, तो यहाँ आ गया माइनस में a बाई टू। अब यहाँ से अगर x निकालेंगे तो यू कैन सी x इक्वल टू प्लस a बाई टू माइनस a बाई टू, दैट इज इक्वल टू 0। ये आपका आंसर था x इक्वल टू 0। तो सीखने को क्या था यहाँ पे? आपका सीखने को था यहाँ पे लोकस। अब इस क्वेश्चन में इसने लोकस निकालने के बाद पूछा क्या है? पूछा है इसका डायरेक्ट्रिक्स। इसी क्वेश्चन में वो पूछ सकते थे बताओ जो लोकस आएगा उसका फोकस क्या होगा, जो लोकस आएगा उसका लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या आएगा। तो मान लीजिए इसी क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है बताओ जो लोकस आया उसका फोकस क्या होगा। तो अगर मैं बात करूं फोकस की, तो फोकस भी देखिए क्या होना चाहिए इसका। फोकस क्या होता है? x इक्वल टू ए कॉमा वाई इक्वल टू 0। तो कैपिटल X इक्वल टू लिखेंगे कैपिटल A एंड कैपिटल Y इक्वल टू 0। अब यहाँ पे कैपिटल X मेरा क्या है? x माइनस ए बाई टू, तो x माइनस ए बाई टू, और कैपिटल A क्या है मेरा? स्मॉल a बाई टू। तो यहाँ से क्या आ गया? x इक्वल टू ए बाई टू प्लस ए बाई दैट इज a। तो फोकस क्या आया? फोकस वही आया जो ओरिजिनल इक्वेशन का फोकस है, दैट इज a कॉमा 0, ठीक है। ये अपने शिफ्टेड फॉर्म को हमेशा ही क्या करना है? आपको शिफ्टेड फॉर्म को हमेशा ही बेसिक फॉर्म में एज्यूम करके और जो उसके रिजल्ट्स हैं उसको लगा देना है। अब यहाँ पे कैपिटल X मैंने एज्यूम किया है x माइनस ए बाई टू को, तो रिप्लेस कर दिया x माइनस ए बाई टू, और कैपिटल A मेरा क्या है? स्मॉल के फॉर्म में स्मॉल a बाई टू है, वो रिप्लेस कर दिया, तो आपका x आ गया a। y की जगह पे स्मॉल y ही आएगा, तो स्मॉल y इक्वल टू 0। तो फोकस आपका रह गया a कॉमा 0, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए लेटस रेक्टम का लेंथ क्या होगा, तो लेटस रेक्टम का अगर लेंथ पूछा जाए आपको, तो लेटस रेक्टम का लेंथ क्या होना चाहिए? तो लेटस रेक्टम का लेंथ आपका हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ क्या? 4a। तो पैराबोला जो हमारा आया वाई स्क्वायर 4x, इसका लेटस रेक्टम क्या होगा? 4a। और 4a की वैल्यू किसके बराबर है? दैट इज इक्वल टू 2a। तो ये 3-4 तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। जो इन्होंने पूछा था वो था डायरेक्ट्रिक्स। आपसे पूछ सकता है बताओ फोकस क्या है, आपसे पूछ सकता है बताओ लेटस रेक्टम क्या है। तो लेटस रेक्टम क्या है इसका? 2a है, जबकि ओरिजिनल क्वेश्चन का लेटस रेक्टम क्या था? 4a था, ठीक है। इसका कितना है? 2a, क्योंकि 4a की जगह पे 2a है। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज 4 टाइम a, ठीक है। होप आपको समझ में आया होगा वीडियो वाला। अगर समझ में आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं, ठीक है। और ऐसे वीडियोस आप जब भी फ्री होते हैं जरूर देखिए, सो दैट कम से कम टाइम में आपका रिवीजन हो जाए। और कुछ कंसेप्ट ऐसे होते हैं जिसके लिए आपको कई बार बुक खोलने की जरूरत नहीं पड़ती, आप इन वीडियोज़ के थ्रू काम चला सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से कोई दूसरा क्वेश्चन लेके आऊँगा और उसके थ्रू आपका रिवीजन कराऊँगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।